हेलो साथियों, आइए सभी लोग जुड़िए। मैं आजाद यादव आप लोगों के लिए मैथ्स आज लेकर आया हूं। आप लोगों का ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में तहे दिल से स्वागत है और सभी लोग आइए फटाफट जुड़िए जल्दी से। आज जो मैथ्स का सेशन है ये मेरी पहली क्लास होगी साथियों, और आज मैथ्स के लिए मैं आप लोगों को प्रतिशत से क्वेश्चन शुरू करूंगा। क्योंकि देखिए साथियों, प्रतिशत या परसेंटेज जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये एक ऐसा चैप्टर है कि इससे जुड़े हुए बहुत सारे चैप्टर्स हैं। जैसे कि प्रतिशत के क्वेश्चंस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि के जैसे क्वेश्चन हो गए, और डिस्काउंट हो गए यानी बट्टा, और एसआई और सीआई यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चंस को भी इसी से हम लोग कर सकते हैं। तो इसलिए प्रतिशत एक अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए सबसे पहले हम प्रतिशत चैप्टर्स को लेकर के चल रहे हैं। और साथियों, यहाँ पे प्रतिशत को मैं सबसे बेसिक से शुरू करूंगा और बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल तक चलेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़िएगा और सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में। आइए देखते हैं साथियों, सबसे पहले प्रतिशत की बात करते हैं। तो प्रतिशत क्या है, इन चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, प्रतिशत जो है यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं, तो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। यानी कि शत का मतलब होता है साथियों 100, ठीक है, और प्रति का मतलब होता है किसी भी यूनिट या इकाई से संबंधित। अगर हम यहाँ पे 100 में से किसी भी नंबर की गणना करेंगे तो उसको हम प्रतिशत में डिनोट कर सकते हैं, यानी सीधे प्रतिशत में साथियों लिख सकते हैं। देखिएगा, प्रतिशत का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है जो दिखाया गया है आपको स्क्रीन पे प्रतिशत के सिंबल के लिए। और साथियों देखिएगा, जब भी मैंने कहा कि अगर हम किसी भी 100 में से किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं तो उसे सीधे प्रतिशत में लिख सकते हैं। उसका कारण है कि मान लेते हैं अगर 100 में से 1 यूनिट की कैलकुलेशन हो रही है तो हम कह सकते हैं कि 100 में से 1 वैल्यू का मतलब ये हो गया कि ये 1% के बराबर है। क्या कह सकते हैं साथियों, 100 में से अगर हम 1 वैल्यू या 1 यूनिट की कैलकुलेशन करें तो 100 में 1 यूनिट जो है वो क्या होगा, 1% के बराबर है। साथियों इसी में अगर हम देखें 100 का अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 1 में, तो 100 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों, 100 एकन्नम 100%। और ये 100 में 1 का मल्टीप्लाई करने पर 100 एकन्नम 100% किसके बराबर हो जाएगा साथियों, 1 के बराबर। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो 100% वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है साथियों, 1 यूनिट यानी 1 इकाई के बराबर होती है। तो इस तरह से हम देख क्या पा रहे हैं कि अगर 100 में से किसी भी वस्तु या नंबर की गणना जो की जाती है नंबर में, तो वो हमारा परिमाण क्या होगा, सीधे प्रतिशत में उसको डिनोट किया जा सकता है यानी लिखा जा सकता है। अगर हम कहें कि कोई वस्तु 100 में खरीदी गई है और उस पर 10% का लाभ हो रहा है, तो 10% का लाभ का मतलब क्या होता है कि 100 पे 10 का लाभ हो रहा है। क्या कहेंगे, 100 में उसे 10 का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु 100 पे कैलकुलेट की गई है और 10 का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब साथियों उसको हम क्या लिख सकते हैं, सीधा 10% लिख सकते हैं। तो प्रतिशत का यही मतलब है कि सत मतलब 100 में से किसी भी वस्तु की गणना करना, जितना भी आपको नंबर दिया जाए वो हम सीधा प्रतिशत में उसको डिनोट कर सकते हैं। और अगर आइए देखिए साथियों, थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा किस तरह से हम लोग प्रतिशत के मानों को भिन्न में और भिन्न के मानों को प्रतिशत में परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारा जो प्रतिशत है, अगर इसको और यहाँ पे देख लीजिएगा, ये मान लेते हैं हमारा एक भिन्न है, उसका नाम है P/Q। ये साथियों ये भिन्न में है और ये प्रतिशत में है। अगर हमें साथियों प्रतिशत से भिन्न में जाना हो, प्रतिशत से भिन्न में जाना हो तो हम सीधे 1/100 का क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। अगर हमें प्रतिशत से भिन्न में जाना हो तो हम क्या करेंगे, सीधा 1/100 से गुणा कर देंगे। और यही चीजें अगर भिन्न से हमें प्रतिशत में आना हो साथियों तो हम क्या करेंगे, सीधे 100 से गुणा करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि भिन्न में जो मान दिया होता है उसे हमें प्रतिशत में बदलने के लिए केवल 100 का गुणा करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दोनों का एक एक देख लें तो यहाँ पे पहला एग्जांपल ये है कि अगर हम कहें 20% का मान भिन्न में क्या होगा, तो 20% का मान भिन्न में क्या होगा, तो हम कहेंगे 20 गुणे में 1/100। तो हमारा क्या मान आ जाएगा, 20/100, यानी अगर भिन्न में कहें तो ये क्या मान आ जाएगा, 1/5। तो हम कह सकते हैं साथियों कि 20% का मान जो है वो 1/5 के क्या है, बराबर है, इक्वल है। इसी को हमने कहा कि अगर प्रतिशत के मान को भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 1/100 से गुणा कर सकते हैं।
और साथियों यहाँ पे दूसरा मैंने कहा कि अगर भिन्न में कोई मान दिया है तो उसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से सीधे गुणा कर सकते हैं। इसी को उठा लेते हैं, सेम चीजें फिर से अगर चेंज करना हो हमें, मान लीजिए भिन्न हमें दिया है P/Q के रूप में और ये है 1/5 और इसको किसमें परिवर्तित करना है, इसको हमें प्रतिशत में परिवर्तित करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 100 का गुणा कर लेते हैं। जैसे ही 100 का साथियों गुणा करेंगे वैसे ही हमारे साथ यहाँ पे प्रतिशत में सिंबल आ जाएगा, यानी प्रतिशत का सिंबल, यानी कौन सा, ये वाला सिंबल हम इसको लगा देंगे। तो अगर इसको हम काटें तो 5 से ये कट जाएगा कितनी बार, 20 बार में 5 दूनी 10, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको 20%। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें प्रतिशत से भिन्न में जाना है तो हम 1/100 का गुणा कर सकते हैं, और अगर भिन्न से प्रतिशत में आना है साथियों तो हम 100 का गुणा करके उसे प्रतिशत सिंबल के रूप में डिनोट कर सकते हैं। तो ये तो थी थोड़ी साथियों बेसिक वाली बातें। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी हम प्रतिशत के मान को भिन्न में बदलते हैं तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से मान लेते हैं, अगर कहा गया है किसी वस्तु को बेचने पर 10% का मान लेते हैं लाभ हो रहा है, तो साथियों 10% लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 10 गुणे 1/100, यानी कि हम सीधे लिख सकते हैं 10 बटे में क्या 100। तो ये जो हमारा 100 नीचे होता है ये साथियों ये वास्तविक संख्या होती है, यानी ये रियल नंबर होता है, ये हमारी वास्तविक संख्या होती है। ये मानकर चलते हैं कि हमें प्रतिशत के जब भी मानों में दिया जाता है तो हम ये हर में ये मान करके चलते हैं कि हमारी कोई वस्तु वो 100 में कैलकुलेट की गई होगी, ठीक है साथियों। और जो ऊपर नंबर होता है ये एक तरह से रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, और परिणाम हमारा क्या है 10, यानी 100 में 10 का लाभ हुआ। हम सीधे क्या कह सकते हैं साथियों, 100 में 10 का लाभ हुआ है। अब 100 में 10 रुपए भी हो सकता है, 10 यूनिट भी हो सकता है, ठीक है। तो 100 में 10 का लाभ हुआ है, तो सीधे हम क्या लिख सकते हैं 10%। 100 में 10 का लाभ यानी 10% का लाभ। तो आइए देखिए बेसिक चीजें अगर आप लोग थोड़ी सी यहाँ पे समझ गए होंगे तो कुछ ऐसे भी माने हैं, कुछ भिन्न प्रतिशत के मानों को जो भिन्न में परिवर्तन करने के लिए जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसको कैसे करते हैं, आइए देखते हैं हम लोग। ये देखिए साथियों, इधर आइए देखिएगा, ये सब प्रतिशत में मान दिए गए हैं, इनको भिन्न में किस तरह से लिखा जा सकता है आइए थोड़ा सा इसमें हम लोग देखेंगे और इसको चेंज करके भी देखेंगे। जैसे यहाँ 2% है तो अभी हमने बताया कि प्रतिशत को मान के भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1/100 का गुणा, तो सीधे 2/100 इसको लिख सकते हैं। अगर साथियों देखिए 100 जो है ये हमारा हर में जो है ये हमारी रियल नंबर, मूल नंबर हमारा यही है, तो 100 में 2 की गणना की जा रही है, तो 2% का मतलब 2/100। अगर इसको और शॉर्ट आउट किया जाए, अनुपातिक मान में इसको चेंज किया जाए, भिन्न में चेंज किया जाए, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/50 लिख सकते हैं। काटने के बाद क्या आएगा 1/50। तो हम ये कह सकते हैं कि 2% का मान क्या है 1/50 के बराबर है। साथियों चाहे 1/50 कहिए चाहे 2% कहिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही बराबर है। इसी तरह से 2.5% की अगर हम बात करें तो देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, ये पहले इसका इसमें क्या होगा साथियों, गुणा होगा, 2 दूना 4 और 1 5। अब देखिए 5 और बटे में आपका 2 दिया ही गया है और गुणे, और ये प्रतिशत के मान को हटाने के लिए क्या करेंगे 1/100 का गुणा, तो 1 से ऊपर कोई मतलब नहीं, नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको काटेंगे 5 करना 5, इसको काटेंगे तो 20 बार 20 दूनी 40। तो साथियों 2.5% की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई 1/40। तो आपको ये पता होना चाहिए अगर कह दिया जाए क्वेश्चन में कि किसी वस्तु को बेचने पर 2.5% का लाभ हो रहा है या 2.5% की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब वस्तु 40 में, वस्तु का दाम जो 40 में रहा होगा और 1 यूनिट का साथियों लाभ रहा होगा, ठीक है। प्रतिशत में यहाँ पर प्रतिशत से भिन्न में चेंज करने का हमारा यही एक मकसद है कि इसको हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को, तो उसको इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसलिए प्रतिशत के मान को भिन्न में चेंज करना आप लोगों को आना चाहिए और इससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। आइए देखते हैं इसी तरह से 4 सही 1/6% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा 6 चौको क्या करेंगे, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। साथियों जो हर में होता है इसको डिवाइजर कहते हैं, जो उसके साइड में लिखा होता है इसे क्वोशिएंट कहते हैं, और जो ऊपर लिखा होता है उसे रिमाइंडर कहते हैं, यानी शेषफल कहते हैं। हिंदी में कहें तो ये भाजक है, ये भागफल है, और ऊपर क्या है शेषफल है। तो 6 चौको 24 और 1 25, तो हम लिख सकते हैं 25 और बटे में 6 रहेगा ही, और प्रतिशत के मान को हटाएंगे तो 100 लिखेंगे। अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 25 करना 25 और 25 चौको 100, तो ये लिख गया 1/24। तो हमारा 4 सही 1/6% की वैल्यू क्या आ गई साथियों 1/24 आ गई। इसी तरह से और आगे देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं मानों को। देखिएगा 5% की वैल्यू क्या होगी भिन्न में, तो हम कहेंगे 5/100। देखिए मैं यहाँ पे काट रहा हूं इसलिए ताकि आपको थोड़ी सी चीजें समझ में आ जाए, बाकी काटने की जरूरत नहीं, सीधे भिन्न में मान आप उसको लिख सकते हैं।
तो 5% की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों, 1/20 काटने के बाद। भाई 5 करना 5, 5 दूनी 10। इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा, ये है आपका 5 सही, देखिएगा इधर अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो समझिएगा, 5 सही 5/19, तो 19 बचे 95, 5 100, ठीक है। ये आ जाएगा 100 बटे में क्या आएगा साथियों, 19, और प्रतिशत के मान को हटाएंगे सिंबल को, तो क्या लिखा जाएगा, नीचे 100 लिखा जाएगा। तो देखिए 100 से 100 कट गया, ऊपर 1 आ जाएगा, 1 बटे में 19 हमारा क्या हो गया, इसका भिन्नात्मक मान हो गया। तो हम कह सकते हैं अगर किसी भी वस्तु में 5 सही 5/19% की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु 19 की थी, 1 की वृद्धि हो गई। ऊपर रिजल्ट होता है कितने की वृद्धि या कमी होगी वो ऊपर को दर्शाएगा, और नीचे हमारा मूल मान यानी वास्तविक संख्या होगी, ठीक है साथियों। इसी तरह से इसको भी देख लीजिएगा, इसको सॉर्ट आउट करते हैं। 9 बचे 45 और 45 5 50, 50 बटे में आपका नीचे क्या लिखा है 9, और गुणे प्रतिशत के मान को हटाने के लिए 100 से भाग दे देंगे। तो 50 गुना 50, 50 दूनी 100, हमारा क्या आ गया नीचे मान 1/18 आ गया। इसी तरह से इसको सॉर्ट आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा 17 बचे 85, और 85 में 15 जोड़े के साथ क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ऊपर 100, और 100 में बटे में 17 है, और गुणे प्रतिशत के सिंबल को हटाएंगे तो क्या लिखा जाएगा 100, 100 से 100 कट गया, क्या आ गया भिन्नात्मक मान 1/17 आ गया। तो हम कह सकते हैं 5 सही 15/17 प्रतिशत का मान क्या है, 1/17 है। इसी तरह से 6 सही 1/4 प्रतिशत का मान क्या होगा, तो देखिए 4 छंग 24 और 1 25, तो ये हो जाएगा 25 बटे में 4 है, और ये 4 ऐसे ही रहेगा, और गुणे 100 कहां पे आ जाएगा, प्रतिशत के मान को हटाने पर। 25 25 चौको 100, ये आ गया 1/16। तो हम कह सकते हैं कि 6 सही 1/4 प्रतिशत की वैल्यू क्या होगी साथियों, 1/16 होगी। अब देखिएगा नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। इसी तरह से इसी कड़ी में यहाँ पे 6 सही 2/3% की वैल्यू, इसको भी देखिए 3 छंग 18, 18 2 20, 20 बटे में क्या आ जाएगा 3 गुणे 100। तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे, 20 का 20, 20 पंजे 100, यानी ये आ जाएगा 1/15। तो 6 सही 2/3% की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों, 1/15। आपके साथियों आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो बड़ा आसान है, बहुत इजी बता रहे हैं, इसको तो हमको भी पता है। ऐसा नहीं है, अभी आप इससे जुड़े रहिए, अभी थोड़े बड़े भी नंबर आएंगे आपके सामने, फिर उनको भी देखिएगा हम लोग कैसे इजी तरीके से कर सकते हैं। अभी यहीं पे मिलेंगे, देखिएगा जैसे ये 45 होल 5/11, 9 होल 10/11%, इनको भी आइए देखिएगा कैसे बहुत ही इजी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं बेसिक से, इसलिए ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, और कैसे प्रतिशत के मान को भिन्न में हम लोग क्वेश्चन में भी करेंगे। तो जब वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो इनके प्रतिशत के मानों को हम भिन्न वाले मान पे लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइएगा 7 सही 1/7% की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए 7 7 49 1 50, 50 बटे में 7 गुणे 100, तो 50 से करना 50, 50 दूनी 100, तो ये हो गया 1/14, यानी 7 सही 1/7% की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों, 1/14 हो जाएगी। इसी तरह से आगे देखेंगे 3/24 1 25, 25 बटे में ये क्या है 3 गुणे 100, तो ये 25 करना 25, 25 चौको 100, यानी क्या लिख सकते हैं 1/12। तो 8 सही 1/3% की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, 1/12। अब साथियों यहाँ पे आती है प्रॉब्लम। अब इसको देखिए, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसमें 2 जोड़ेंगे, फिर उसमें काटने वटने की दिक्कत होगी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। एक बात बताइए साथियों, यहां से देखिएगा ये है 8 सही 1/3%, ये है 41 सही 2/3%। इसका मतलब हो क्या रहा है, यहां से देख लीजिए लगभग कितना गुना है इसका। यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर आपको पता हो गई कि 8 सही 1/3% की वैल्यू 1/12 है, तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि लगभग कितने गुना है, इसके कितने गुना है। तो हम देख रहे हैं इसका 5 गुना लगभग है। लगभग कितने गुना है, लगभग में आपको देखना है, एग्जैक्ट नहीं, ठीक है। 8 पंजे 40, क्योंकि 6 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 4 करेंगे तो बहुत कम हो जाएगा, तो लगभग 5 गुना है। तो अगर इसको साथियों अगर हमें सॉर्ट आउट करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी प्रतिशत के मान को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 सही 1/3%। अगर साथियों इसका हम 5 गुना करें, कितना गुना करें, 5 गुना, तो इसकी भी इधर भी 5 को देखो, लेफ्ट हैंड साइड में अगर जितना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर 5 गुना कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड हमारा कितना दिया था, 1/12 दिया था। तो इसका भी कितना करेंगे, 5 गुना करेंगे, ताकि इसके मानों पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब एक बात बताइए साथियों, अगर 5 गुना इसका करें तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और ऊपर वाले में भी होगा। तो 5 8 40 हो गया। इसको और सॉल्व करते हैं, 5 8 40 हो गया, और 5 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 करना 5 और बटे में 3, तो ये आ गया 40 होल 5/3% बराबर ये कितना हो जाएगा साथियों, 5/12। और एक बात देखिए, इसी को अगर हम अभी 3 से डिवाइड करें ऊपर वाले को, तो एक बार कम से कम जाएगा, कितनी बार, एक बार। 3 करना
3, तो ये एक यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 40 प्लस 1 और ऊपर क्या बचेगा रिमाइंडर, केवल 2 बचेगा साथियों, 2/3। कितना बचेगा, केवल 2 बचेगा रिमाइंडर में, शेषफल में 3 से एक बार चला जाएगा ना, तो एक यहाँ पे लिख लेंगे, इसको एक इधर आकर जुड़ जाएगा और जितना रिमाइंडर बचेगा ऊपर लिख देंगे। तो ये देखिए 40 और प्लस कितना हो गया 41, यानी अब इसी को हम लिख सकते हैं 41 सही 2/3%। और देखिए वही चीजें हमने लिखा और वही 41 सही 2/3% की वैल्यू क्या हो गई, 5/12 हो गई। इस तरह से आप इसको आसानी से और इजी तरीके से कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको छोटे मान याद हैं और छोटे मान आपको क्लियर हो गए हैं तो बड़े मानों को निकालने में बस देख लीजिए कितना गुना किया गया है, उतने ही गुना आप लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। वरना डिटेल में अगर साथियों करेंगे ना तो वो फिर थोड़ा लेंदी होता जाएगा। इसी तरह से इसको आइए देखिए करते हैं ये वाले क्वेश्चन को। हमारा 9 सही 1/11% है। 9 सही 1/11% को तो आसानी से कर सकते हैं, 1199 100 बटे में ये हो जाएगा 11 और प्रतिशत का सिंबल हटाएंगे तो 100 से 100 कट गया, ये आ गया 1/11। तो इसका मतलब 9 से 1/11% की वैल्यू भिन्न में कितनी होगी साथियों, 1/11। अब देखिए यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है, यहाँ पे देखिए साथियों ये कितना गुना इसका किया जा रहा है भाई, 1/11 हमें भी यहाँ पे 11 बटे में दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इसका कुछ ना कुछ गुना होगा। कितना गुना है साथियों, 5 गुना है। अगर ये इसका 5 गुना है तो इसके मान पे भी 5 गुना कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसके बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा 45 जो दिया है आपका, देखिएगा साथियों जो यहाँ पे दिया है, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए, यहाँ पे देखिएगा 9 सही 1/11% को अगर 5 गुना करेंगे तो हमारा 1/11 वैल्यू है। 9 सही 1/11% की वैल्यू क्या है 1/11, तो इसका भी 5 गुना करेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 9 × 45 और 5 इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 45 होल 5/11% और इसी की वैल्यू क्या आ जाएगी साथियों 5/11 आ जाएगी। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जितना गुना यहाँ पे किया गया उतना ही गुना हम क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड में कर देंगे। इसी तरह से आप इसका भी कर सकते हैं सॉल्व। ये क्या दिया है 90 सही 10/11%, तो यहाँ पे देखिए 9 सही 1/11% वैल्यू, अगर इसका 10 गुना कर दें साथियों सीधे सीधे यहाँ से देखिए इसका 10 गुना हो रहा है, यहाँ पे 10 9 90 और 10 91 10, अगर इसका 10 गुना हो रहा है तो इसके मान को भी क्या कर देंगे, इसका मान ये है, इसका मान को भी 10 गुना कर देंगे, तो इसका मान के 10 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 91 10 और 10 बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। 1/11 में अगर 10 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 10/11, क्यों, क्योंकि ये 9 सही 1/11% की वैल्यू 90 सही 10/11% कितना गुना हुआ है 10 गुना हुआ है, तो इसके मान को भी 10 गुना कर देंगे, इस पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और हमारा इजी तरीके से इसके भिन्नात्मक मान भी आ गए बड़े से बड़े प्रतिशत के क्वेश्चन को। आइए देखिए अगर ये समझ में आ गया हो साथियों तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, फिर उसके बाद आगे के उस क्वेश्चन को भी करते हैं। चलिए देखिए, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आगे के क्वेश्चन को पिक करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10% की वैल्यू क्या होगी, तो 10% की वैल्यू यहाँ पे निकालना है, तो ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है, 10 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1/10 आ जाएगा भिन्नात्मक मान। फिर 11 से 1/9% है तो 1199 1/100 और 100 बटे में 9 है और गुणे प्रतिशत का सिंबल हटाएंगे 100 से गुणा वो हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 1/9। 11 से 1/9% की वैल्यू क्या आ गई 1/9 आ गई, ठीक है। फिर इसी तरह से इधर देखेंगे 44 सही 4/9%। अब देखिए साथियों जैसे अभी हम लोगों ने पिछले उस पे किया था क्वेश्चन, इसी तरह से यहाँ भी देखिए 1/9 है ना, तो बटे में यहाँ भिन्नात्मक मान क्या है 9 है, यानी कि यहाँ पे 44 सही यहाँ पे कितना था 11 चौको 44 4/9%, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इसका भी क्या करेंगे हम लोग साथियों 4 गुना कर देंगे। अगर यहाँ पे 4 गुना करेंगे, इसका 4 गुना हो रहा है तो इसके मान को भी क्या कर देंगे हम लोग 4 गुना कर देंगे और मान क्या हो जाएगा इजिली आ जाएगा। तो आप लोग कैसे 44 से 4/9% दिया है, अब ऐसा मत करने लगिए कि 9 में 44 को गुणा करिए फिर जितना भी आए फिर 4 जोड़िए उसके बाद इसके मान को भिन्न में बदलिए, तो ऐसा करने में आपका एग्जाम निकल जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझना होगा कि 11 से 1/9% को ही क्या किया गया है, उसके भी प्रतिशत मान को बढ़ाया गया है, तो उतने ही मान को हम लोग क्या करेंगे भिन्नात्मक मान को बढ़ा देंगे। तो 4 गुना यहाँ किया गया है तो 4 गुना यहाँ भी कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा इसका 4 गुना करेंगे तो 4 के नाम 4 और 4 बटे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसका 4 गुना करेंगे तो 4 ऊपर गुणा हो जाएगा 4/9 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए 12.5% की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा
12 दूनी 24 और 1 25। जो इजी है, छोटा है, उसका तो हम गुणा करके बता देते हैं, लेकिन जो बड़े हैं ना उसको आप आसानी से क्या कर लीजिएगा, उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना जितना भी गुना बन रहा होगा उतना भिन्नात्मक मान में भी बना लीजिए। 12 दूनी 24 1 25। तो देखिए 25 बटे में ये 2 है और बटे गुणे में 100, तो 100 का सिंबल हटाएंगे, 1/100 से गुणा। तो 25 इकन्नम 25, 25 चौको 100, ये आ गया 1/8। तो यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे मान है 12.5% की वैल्यू क्या है, 1/8। अच्छा साथियों, अब यहाँ पे अगर ध्यान दें तो 12.5 का यहाँ पे देख पा रहे हैं 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, कितने गुना हुआ है लगभग लगभग हम देख पा रहे हैं 12 3 36, 3 गुना हुआ है। और नहीं तो आप देख लीजिए, मैं इसको चेंज करा के दिखा देता हूं। आप अगर 12.5% की वैल्यू पहले 12.5% लिख लें और इनका आप अगर 3 गुना करें तो देखिए 3 गुना करने पे क्या आएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 12 3 36 और 3 का मल्टीप्लाई ऊपर रिमाइंडर में भी होगा। तो देखिए अभी भी एक बार जा रहा है, यहाँ से 2 से अगर भाग देंगे 3 को तो 2 इकन्नम 2 एक बार जाएगा तो 36 के साथ जुड़ जाएगा, 36 प्लस 1 और ऊपर रिमाइंडर क्या बचेगा 1/2। यानी ये लिखा गया ना 36 प्लस 1 कितना हो गया 37, सही 1/2% बन गया कि नहीं, तो लगभग 3 गुना है। तो इसी तरह से इसका भी 3 गुना कर दीजिए, तो हम इसके सीधे मान को ये लिख सकते हैं, इसका अगर 3 गुना करेंगे क्या आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं 37 सही 1/2% की वैल्यू क्या हो गई 3/8 हो गई। अब इसी तरह से इसका देखिए क्या हो रहा है 62 सही 1/2%। साथियों यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे देखें 62 सही 1/2, अगर ये इसी मान को फिर से उठा लें तो 12 का कितने गुना यहाँ पे किया जा रहा है 5 गुना किया जा रहा है साथियों। कैसे 12 का अगर 5 मल्टीप्लाई करेंगे 12 पंजे 60 और 5 का ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा 12 पंजे 60 और 5 का ऊपर भी होगा, 2 से भाग देंगे तो 2 बार पूरा चला जाएगा, 2 दूना 4, 1 बचेगा केवल रिमाइंडर और 2 जाके उधर फिर 60 में जुड़ जाएगा, 62 आ जाएगा। इसका मतलब इसका भी 5 गुना हुआ है तो इसके भी मान को भी क्या कर देंगे 5 गुना। इसका मान क्या है 1/8 और 1/8 का 5 गुना करेंगे साथियों क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/8। तो इस तरह से आप आसानी से और जल्दी से क्या कर सकते हैं, बड़े से बड़े मान को छोटे भिन्न मान में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए 14 सही 2/7%। अब ये छोटा इसको कर सकते हैं 14 7 98 2 100, ये हो जाएगा 100 बटे में 7 और गुणे प्रतिशत सिंबल हटाएंगे 100 से भाग, तो 100 से 100 कट गया, 1 बटे क्या आ गया 7। तो 14 सही 2/7% का भिन्नात्मक मान क्या हो गया 1/7। अब देखिए साथियों यहाँ भी फिर 1/7 आ गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी कुछ ना कुछ इसका कितने गुना किया गया है, तो 14 चौको 56, कितना लगभग में आप उसके नियरेस्ट पहुंच जाइएगा, आप पकड़ लेंगे। तो 14 चके 56, अगर हम यहाँ से इसका 4 गुना कर दें तो हमारा मान क्या होगा इसके मान के बराबर हो जाएगा। नहीं तो आइए करके देख लेते हैं। देखिए 14 सही 2/7% को अगर हम लोग 4 से गुणा करें तो हमारा क्या आ जाएगा 14 चौको 56 और 4 दूनी 8 बटे में 7। अगर 7 से भाग देंगे साथियों तो एक बार जाएगा कम से कम, 7 इकन्नम 7 और एक जाकर उधर 56 में जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा 57 सही और यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा और इसकी प्रतिशत की वैल्यू अब 4 गुना चूंकि इसका किया तो इसके मान के कितना है ये 1/7 है, इसका भी 4 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 4 गुना 4/7। तो देखिए 57 सही 1/7% की वैल्यू क्या आ गई 4/7। तो आप सीधा यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, इसमें 4/7 क्या आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा भिन्नात्मक मान। तो आई होप कि आपको ये यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैसे बड़े से बड़े प्रतिशत के मानों को भी छोटे वाले मान अगर हमें क्लियर है प्रतिशत के मान को, छोटे वाले मान देखो निकल जाते हैं आसानी से। तो छोटे वाले मान अगर आपको क्लियर है तो बड़े से बड़े प्रतिशत मान को भी आसानी से निकाला जा सकता है। अब देखिए इससे भी बड़ा प्रतिशत मान है 71 सही 3/7। अब देखिए गधे की तरह आपको नहीं करना है कि 7 से पहले 71 में गुणा किया फिर 3 जोड़ना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, नहीं तो फिर ये करते रह जाएंगे। अब इसका ये देखिए कि ये अप्रॉक्स किसके है 12.5 जो यहाँ पे लिखे हैं 14 सही 2/7%, लगभग ये इसका कितना गुना है 14 सही 2/7% की वैल्यू तो आपने देख ही लिया होगा 1/7। तो 14 का ये कितने गुना है यहाँ पे 14 पंजे 70 साथियों, 70 के नजदीक है यानी 71 सही, तो 5 गुना हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ भी इसका क्या कर देंगे 5 गुना कर देंगे। तो आप सीधे अब क्या कर सकते हो 5 गुना करके इसका मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो 14 सही 2/7% की वैल्यू कितना है 1/7 है, 1/7 में क्या करेंगे 5 को गुणा कर दीजिए, इसका क्या वैल्यू आ जाएगा 5/7 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 71 सही 3/7% की जो वैल्यू है वो भिन्न में क्या हो जाएगी 5/7 हो जाएगी। आई होप कि आसानी से और इजी तरीके से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है साथियों 16 सही 2/3% का मान क्या होगा, आइए देखते हैं। तो 16 3 48 2 50, 50 बटे में क्या आ जाएगा 3 गुणे 100,
तो 50 से काटिए, 50 का 50 दूनी 100, एक क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/6। तो 16 सही 2/3% का मान क्या आ गया साथियों, 1/6 आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसको करना है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सर इसका कितना गुना करें, 116 सही 2/3% है। तो साथियों देखो घबराना बिल्कुल नहीं है, इसको हम ब्रेक करके लिख लेते हैं ना। इसको आइए देखिए बहुत आसानी कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100% और प्लस 16 सही 2/3%। इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, ब्रेक तो कर सकते हैं ना। 100% की वैल्यू क्या होगी साथियों, देखिए 100% का मतलब क्या होता है कि 100/100, यानी काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 100% की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाते समय क्या बताया है, 100% मतलब 1 यूनिट यानी 1 इकाई। तो 100% को अगर भिन्न में लिखे तो 1 आ जाएगा, और प्लस 16 सही 2/3% की वैल्यू अभी आपने लिखा है, कितना लिखा है 1/6, तो 1/6 इसमें जोड़ दीजिए। तो 1 में प्लस 1/6 करेंगे, जोड़ना आना चाहिए आपको, 6 में 1 का गुणा करेंगे और फिर 1 जोड़ लेंगे यहाँ पे, 6 करना 6, ये क्या आ जाएगा 6 7 7/6 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 116 सही 2/3% की वैल्यू क्या आ गई साथियों, 7/6 आ गया। तो भिन्न मान में कितना आसान हो गया ना चेंज करना, देखिए इतनी बड़ी वैल्यू को इतने छोटे में कर दिया गया। इसी तरह से 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 20/100 काटेंगे तो ये तो आसान है 1/5 हो जाएगा। इसी तरह से 25% की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब सीधा लिख दे रहा हूं साथियों मान, 25/100 यानी 1/4 हो जाएगा। 75% की वैल्यू लिखूंगा तो 75/100 यानी कि काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 25 तिहाई 75 और 25 चौको 100, 3/4 हो जाएगा। इसी तरह से 33 सही 1/3%। देखिए साथियों इसका गुणा कर लीजिए, इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 100 के नजदीक है। तो 3 का 33 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 99, 99 1 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 100, 100/3 आपका ये हो जाएगा, और गुणे प्रतिशत का सिंबल हटाएंगे 100, तो 100 से 100 कट गया, हमारा क्या आ गया 1/3। यानी अगर कहीं लिखा हो कि किसी भी वस्तु के दाम में 33 सही 1/3% की वृद्धि कर दी गई या कमी कर दी गई, तो इसका मतलब यह है कि ओरिजिनल मान अगर 3 है तो 1 की वृद्धि या कमी हो जाएगी, ठीक है। तो 3 में 1 अगर बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी पहली चीज क्या करिए, बेसिक चीजें समझ लीजिए। देखिएगा फिर इसके बाद देखिए 66 सही 2/3% है। अगर साथियों अगर ध्यान दीजिए तो ये इसी का 2 गुना किया गया है। 33 सही 1/3% को क्या किया गया है, 2 गुना किया गया, इसका 2 गुना किया गया है, तो हम इसके मान को भी 2 गुना कर देते हैं। 33 सही, देखिए कुछ छोटे छोटी चीजें हैं जो प्रतिशत में, उसको एक बार ध्यान दे करके रिमाइंड कर लीजिएगा, फिर चीजें आपको इजी लगने लगेगी। तो ये 66 सही 2/3% यानी इसका 2 गुना है, तो 1/3 का अगर क्या करेंगे हम 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2/3। तो ये 66 सही 2/3% क्या है, इसी का डबल तो है। तो जब इसका डबल हुआ तो इसके मान जो दिया है 1/3, इसका भी डबल कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/3। तो 66 सही 2/3% की वैल्यू भिन्नात्मक मान क्या आ गया साथियों, 2/3 आ गया। आइए अब लास्ट बचा हुआ है 50%। 50% का मतलब क्या होता है भाई, 50/100 यानी काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, सिंपल सी बात। और 100% की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो साथियों आज का जो सेशन था हमारा आप लोगों के लिए यही था कि प्रतिशत क्या होता है और प्रतिशत के मान को भिन्न में कैसे बदलते हैं, और छोटे मानों को कैसे है, और या चाहे बड़े ही मान हो कैसे उनको सॉर्ट आउट करके इजी कर सकते हैं। और इन्हीं भिन्नात्मक मानों को साथियों हम लोग क्या करेंगे, जब वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे यानी कि शब्दों पर आधारित प्रश्न, तो उनको बहुत ही आसानी और इजी तरीके से हम आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। साथियों अगर आप लोगों को ये जो है आज की क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ठीक है आई होप कमेंट भी करें आप लोगों को, ताकि आगे भी और इससे भी बेहतरीन क्लासेस आपके लिए लाया जा सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।